तो हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि क्या हमारे देश की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि हम बड़े कंट्रीज जैसे रशिया, यूएसए को टक्कर देने के कैपेबल है या नहीं। आज हम जानेंगे कि क्या हम अपने नेबरिंग कंट्रीज जैसे चाइना, जो एक मेजर सुपर पावर बनने के रास्ते में चल चुका है, क्या उसे हम टक्कर दे सकते। तो चलिए आज हम डिटेल एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। तो करेंटली इंडियन डिफेंस बजट है ₹6.21 लाख करोड़, जो कि यूएस डॉलर में होता है $83.6 बिलियन। तो आपको तो लगता होगा कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो दिक्कत कहाँ है इसमें। बट यहीं पे आता है दिक्कत। आप इस चार्ट में देखिए, जहाँ 2023-24 में हमारे डिफेंस बजट 8.9% हुआ करता था हमारे टोटल बजट का, वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में गिर के 8.5% हो चुका है। तो फिर से आप कहेंगे कि दिक्कत क्या है इस बार हमारा बजट पिछले साल से ज़्यादा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज गिरा है। तो फिर से मैं आपको एक और चार्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। तो इस चार्ट पे नज़र डालिए, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा पोर्शन सैलरीज, पेंशन्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब करंट लायबिलिटीज़ को मैनेज करना, जैसे स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और बहुत सारे चीज़। अगर इन सब चीज़ों को हम साइड में रख दें और इंटरनेशनली देखें, तो हमारे आगे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आता है, जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। इसके पेज नंबर 2 पे अगर हम जाएं, तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि रशिया ने रिसेंटली अपना डिफेंस बजट बढ़ा के $109 बिलियन कर दिया है, एंड इट बिकम द थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री बजट कंट्री, और इंडिया 4th स्पॉट में गिर चुका है। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो वर्ल्ड में टोटल डिफेंस बजट जो टोटल कंट्रीज़ के द्वारा स्पेंड किया जाता है, वो बढ़ के हो चुका है $2443 बिलियन, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट डिफेंस बजट है वर्ल्ड का। यूएसए का मिलिट्री बजट $900 बिलियन पार हो चुका है। उसके साथ ही साथ फिलीपींस, ताइवान जैसे छोटे देश भी अपना मिलिट्री बजट रैपिडली बढ़ा रहे हैं। वहीं इंडिया जैसे मेजर इकोनॉमी अपना डिफेंस बजट $83 बिलियन करके बैठा हुआ है। देखिए, ये एक बहुत मस्त रिपोर्ट है, जिसके बारे में मैं पूरा डिटेल एनालिसिस लेके आऊँगा बाद के वीडियो में। फिलहाल तो इंडिया को अपना डिफेंस बजट रैपिडली बढ़ा के मिनिमम तो $100 बिलियन करना ही होगा, क्योंकि मैं आपको एक और रिपोर्ट शो करता हूँ चाइना के बारे में। चाइना अपना मिलिट्री बजट बताता है नॉर्मली कि वो $200 बिलियन से $300 बिलियन के बीच लाई करता है, बट दिस इज़ फेक। यूएस के इंटेल रिपोर्ट के अनुसार चाइना का एक्चुअल डिफेंस बजट 600 से लेकर $700 बिलियन है। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि वी नीड टू इंक्रीज आवर डिफेंस बजट अप टू द मार्क ऑफ $100 बिलियन मिनिमम। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे प्रीवियस फैक्ट में मैंने बताया था कि हमारा डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा पोर्शन सैलरीज और पेंशन में जाता है, तो उसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि हम अपने मिलिट्री को एडवांस नहीं कर पा रहे। उसका सिंपल प्रूफ है यूज़ ऑफ MiG-21 एयरक्राफ्ट, एक बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट जो सोवियत यूनियन के टाइम में डेवलप किया गया था। समहाउ वी नीड टू रिप्लेस दिस विथ न्यू एंड स्पीड एयरक्राफ्ट्स, बिकॉज ये हमारे जवानों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि MiG-21 एयरक्राफ्ट बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इसका क्रैश इंसिडेंट्स रिसेंटली होता रहता है। जैसे आपने रिसेंटली राजस्थान में क्रैश इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में सुना होगा। उसके साथ ही साथ हमें अब हाइपरसोनिक मिसाइल पे भी काम करना होगा। आप कहेंगे हमारे पास तो ब्रह्मोस है। देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल में डिफरेंस ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल से तेज़ चलता है, बहुत तेज़ चलता है। और चाइना इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री टू डेवलप एंड डिप्लॉय हाइपरसोनिक मिसाइल। यूएस के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। Indicating China could soon be able to deploy a nuclear-tipped missile that U.S. defenses would find much harder to detect. U.S. officials tonight closely monitoring China's missile program,
following a report of a possibly ominous missile test. The Financial Times, citing unnamed sources briefed on the intelligence, reports China tested a nuclear-capable hypersonic missile in August. The report says the missile circled the Earth before speeding toward its target, demonstrating an advanced capability in space that, quote, caught U.S. intelligence by surprise. Today, और आप सुन के ये भी हैरान हो गए कि ईरान के पास भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो कहीं ना कहीं हम इंडियंस इस मामले में स्लो पड़ गए हैं। हमें इसे डेवलप करना होगा, जल्द से जल्द डेवलप करना होगा, और DRDO इस पर काम कर रहा है। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि DRDO काम भी कर रहा है इसके ऊपर। उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए, आपने रिसेंटली सुना होगा कि चाइना रैपिडली रेलवे लाइन्स बिछा रहा है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास, सो दैट उसको लॉजिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब उसके मिलिट्री जो भी बॉर्डर के पास डिप्लॉय होते हैं उसको लॉजिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। वी नीड टू बिल्ड रोड्स एंड रेलवे लाइन्स नियर द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। लद्दाख बॉर्डर के पास भी हमें बनाना होगा सब कुछ, क्योंकि इन द एंड वी नीड टू डिफेंड चाइना। चाइना एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर लेके बैठा है और हमें अपने कंट्रीज़ के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना होगा। LOC, LAC सबको प्रोटेक्ट करना होगा। और ये कैसे अचीव हो सकता है? विथ अ मिनिमम डिफेंस बजट ऑफ $100 बिलियन। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज मेक इन इंडिया डिफेंस। देखिए, हमें कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया डिफेंस को बढ़ावा देना होगा, जो हम कर रहे हैं। ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि हम कर रहे हैं। हमने रिसेंटली 928 आइटम्स पे बैन लगा दिया था, जो कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, और कहा इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हम इसे इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करेंगे। और रिसेंटली भी इंडिया ने बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी बिल्डअप किया है और कंट्रीज़ को कहा है कि आप कोलैबोरेटली आके हमारे साथ जेट्स, सबमरीन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब मैन्युफैक्चर कीजिए, बट कोलैबोरेटली, सो दैट वी कैन हैव टेक्नोलॉजी शेयर। और DRDO भी हमारा एक्टिवली काम कर रहा है ड्रोन्स वाले प्रोजेक्ट्स पे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे। और उसके साथ ही साथ हमें प्राइवेट डिफेंस कंपनीज पे भी बढ़ावा देना होगा, जो हम दे रहे हैं अभी, जो अभी डेवलप भी हो रहा है। बिकॉज वहीं प्राइवेट डेवलपिंग कंट्रीज ये मस्त प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 3 मिलिट्री ग्रुप्स को कंबाइन करके एक नया मिलिट्री ग्रुप बना देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री पावर सिस्टम होना चाहिए। और इसके बारे में अभी रिसेंटली एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है, जो कि है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ट्राई सर्विस एक्ट। उससे फ़ायदा क्या होगा ना, तीनों सेना मिलकर कोलैबोरेटली काम कर सकते हैं इन डिसिप्लिन वे। देखिए, पहले क्या हो रहा था ना, हमारे 3 मिलिट्री ग्रुप्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, बट अभी वो थोड़ा डिसिप्लिन वे में कोलैबोरेटली काम कर सकते। बट स्टिल वी नीड ए सेंट्रलाइज मिलिट्री सिस्टम। जैसे US में पेंटागन है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेंटागन जैसा एक बिल्डिंग बना दो और पूरा सब ऐसा कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, नहीं। बट एक सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे हमारे तीनों सेना और हमारे इंटेलिजेंस चारों मिल के एक साथ काम करें, और वहाँ पे बिल्कुल भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। तो यही था पूरा टॉपिक। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे सेना कैपेबल नहीं है कि हमें प्रोटेक्ट कर सके बॉर्डर्स पे। They are capable and they have proved it also. But these are some of the disadvantages we need to improve. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat.